हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। ये टॉपिक बिगिनर से लेके इंटरव्यू लेवल तक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का रियल यूज़ केस और एक छोटा सा एग्जाम्पल कोड भी दूंगी। तो पहले जानते हैं व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे। तो मैं एक यहाँ क्लास तैयार करूँगी ए नाम का, इसे पब्लिक कर दूँगी। ओके, और मैं यहाँ एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तैयार करती हूँ, जो कि होगा मेरा सेम नाम, जो मेरे क्लास का नाम है वही नाम का मेरा एक कंस्ट्रक्टर होगा। ओके, तो ये है मेरा एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या मैं यहाँ एक लिख देती हूँ कुछ तो प्रिंट करने के लिए। सो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट इस क्लास का तैयार करूँगी, जो कि होगा obj a। क्लास का जो नाम है उस नाम, और मेरा ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट का नाम देती हूँ फर्स्ट। और यही मैं रन करके देखती हूँ कि ये रन होता है या नहीं। तो मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो रन हुआ, मैंने उसको कॉल भी नहीं किया, इसकी वजह से भी वो रन हुआ, क्योंकि एक डिफ़ॉल्ट है वो हमने कॉल नहीं किया तो भी रन होता है। सो इसका नेम ऑलवेज सेम एज क्लास नेम। इसका जो नेम है, ये मेरा जो कंस्ट्रक्टर है, इसका नेम मेरे क्लास के नेम जैसा ही है। मेरे क्लास का नेम है ए और मेरे कंस्ट्रक्टर का नेम है ए, ये सेम है। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, नॉट इवन वॉइड भी इसका रिटर्न टाइप नहीं हो सकता, और ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ही यह कॉल होता है। जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मैंने मेरा प्रोग्राम रन किया, तभी ये कॉल हुआ। अब मैं जब इसे कमेंट कर देती हूँ और रन करके देखते हैं ये होता है या नहीं। तो ये नहीं रन होगा, क्योंकि जब ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तभी ये रन होता है। इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज दी डेटा मेंबर्स। अगर मैंने लिखा ए फर्स्ट या ए क्लास का नाम और मेरा ऑब्जेक्ट का नाम, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कोई घर बनाते टाइम पहले उसकी फाउंडेशन तैयार होती है और कंस्ट्रक्शन वही फाउंडेशन तैयार करती है। ये इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। पर हमें कंस्ट्रक्टर की क्यों ज़रूरत है? तो कंस्ट्रक्टर का एक प्राइमरी पर्पज़ होता है इनिशियलाइजेशन, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देने के लिए, मेमोरी इनिशियलाइज़ करने के लिए, यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ सेट करने के लिए, और रिसोर्सेज अलोकेट करने के लिए। एग्जांपल बताऊँ तो बैंक अकाउंट क्रिएशन के टाइम नेम, बैलेंस, अकाउंट नंबर हमें इनिशियलाइज मतलब हमें देने पड़ते हैं, इसलिए। तो अब जानते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो पहला होगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि मैंने अभी बनाया। वो कोई पैरामीटर नहीं लेता है, कोई उसके वैल्यूज़ नहीं है, तो वो होगा मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता और वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। व्हेन यू जस्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन्स। मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट तैयार किया और मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन हो गया। अब मैं सिखाती हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब मैंने यहाँ एक प्रिंट करने के लिए, मानो एक मैंने यहाँ वैल्यू दी है और मैं यहाँ सिर्फ ये नाम बदलती हूँ, इसका नाम रखती हूँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और ये वैल्यू मैं यहाँ प्रिंट कर देती हूँ। मैं जब इसका ऑब्जेक्ट तैयार करूँगी तब मैं इसमें एक वैल्यूज़ दूँगी, जैसे कि 20। देखते हैं रन होती है या नहीं। यस,
सो इसमें हम डायरेक्ट यहाँ मैंने एक वैल्यू दी और ये उसको ले रहा है। सो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज़ पास कर सकते हैं और इट इज़ यूज़फुल फॉर कस्टमाइज्ड इनिशियलाइजेशन। अब हम देखते हैं, ये था पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसमें हम बहुत सारे पैरामीटर्स भी ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं और कम से कम कोई भी डेटा टाइप चलता है। अब हम देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करता है। मैंने देखा ये जो है ए फर्स्ट, ये मेरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट जिसमें मैं पैरामीटर पास कर रही हूँ। अब मैं ए का सेकेंड नाम का ऑब्जेक्ट तैयार करती हूँ और ए, या मैं सिर्फ इधर लिखती हूँ ए सेकंड इक्वल्स टू ए फर्स्ट। सेव कर लेना और ये रन होगा। तो मैंने ये जब रन किया है तो मुझे एक एरर आ रहा है कि हम ऐसे उसे पैरामीटर नहीं दे सकते। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ ये कॉपी कर लेती हूँ। अब हम देखते हैं रन करके ये रन होता है या नहीं। तो इस प्रोग्राम में हमें एरर आ रहा है। वो कह रहा है कि हमें ए सेकंड ऐसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो अब हम हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट पास करके हमारा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर लेंगे। तो पहले मैं करूँगी ऐसा। तो पहले मैंने क्लास तैयार किया है स्टूडेंट और उसे पब्लिक दिया है, आपको पता है। और मैं उसका मेरे क्लास का नाम जैसे ही कंस्ट्रक्टर तैयार करूँगी तो क्या होगा, स्टूडेंट वो लेगा मेरे इंट ए को और मैं ए बी को इनिशियलाइज करूँगी। मतलब बी में जो भी वैल्यूज़ होगी ए में जो भी वैल्यूज़ होगी वो मेरे बी को असाइन होगी। और मैं स्टूडेंट जो है वो ऑब्जेक्ट, मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मैं उसे पास करूँगी। तो हो गया ये। अब मैं क्या करती हूँ कि मेरा जो ए फर्स्ट है उसे मैं स्टूडेंट फर्स्ट है उसे मैं 20 असाइन कर रही हूँ। और मेरा जो स्टूडेंट सेकंड वाला होगा उसमें मैं पास क्या करूँगी, उसके पैरामीटर में मेरे फर्स्ट ऑब्जेक्ट में उसमें पास करूँगी, ताकि जब रन टाइम में वो इनिशियलाइज हो तो कंपाइलर उसका जो कॉपी है वो क्रिएट कर सकता है। मैं जब कोड करूँगी तब ऑफ कोर्स उसमें एग्जीक्यूशन होगा सक्सेसफुल, बट उसमें कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैं कुछ भी प्रिंट कर नहीं रही। तो इससे क्या होगा, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट की दूसरी कॉपी तैयार हो जाएंगी। कैसे? कंस्ट्रक्टर को कॉपी करके, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है वो मेरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, मेरे ऑब्जेक्ट को मेमोरी असाइन करता है। इसलिए मेरे जो कॉपी होगी कंस्ट्रक्टर की वो तैयार करके मेरा ऑब्जेक्ट तैयार होगा। तो इसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं, जैसे मैंने बी को कुछ असाइन किया नहीं है, मतलब बी को सेमीकोलन नहीं है। फिर मैंने b इक्वल्स टू obj.a लिखा है, तो मेरा एरर तो आने वाले हैं, देख सकते हैं। अब आपकी एरर आ रहे हैं। पहले मैंने b को कुछ सेमीकोलन नहीं दिया है और b इक्वल्स टू obj.a दिया है। तो इस
obj.a नहीं चाहिए, इसमें चाहिए होगा obj.b और b को मुझे सेमीकोलन देना पड़ेगा। तो मैंने देने के बाद मैं जब कोड रन कर रही हूँ तब मेरा कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा कॉपी तैयार हो गई है ऑब्जेक्ट की। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का हम यूज़ तब करते हैं जब हम एक ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाते हैं। तो ऑलराइट, ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और C++ के और अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं बहुत जल्द ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोस में जो कि होगी डिस्ट्रक्टर पर। तब तक के लिए बाय।